वेलकम टू स्टडी वॉच। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की एक कहानी। टेल का मतलब क्या है? स्टोरी। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर फर्स्ट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक माता पक्षी और उसके दो छोटे बच्चे जंगल में रहते थे। एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। माता एक तूफान में मारी गई। एंड और द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और छोटे दोनों पक्षी एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। प्रत्येक को अलग अलग घर मिला। दोनों ने अलग अलग घर पाया, ऐसे भी कह सकते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नए जन्मे बच्चे रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and the mother bird took care of her little ones day and night. उनका घोंसला एक लंबे छायादार पेड़ पर था और वहाँ माता पक्षी अपने दोनों छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल किया करती थी। टू केयर का मतलब देखभाल किया करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बड़ा तूफान आया। स्टॉर्म का मतलब गेल, तूफान। देयर वॉज थंडर, लाइटिंग एंड रेन। बिजली कड़की, बिजली गिरी भी और बारिश भी। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और तेज हवाओं ने कई पेड़ों को गिरा दिया था। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वो ऊंचा पेड़, वो लंबा पेड़ जिसमें वो पक्षी रहते थे, वो भी नीचे आ गया, वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बड़ी भारी शाखा डाल घोंसले से टकराई और चिड़िया को, पक्षी को मार दिया। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, दोनों बेबी बर्ड्स भाग्यशाली रहे। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और तेज हवाओं ने उन्हें जंगल के दूसरे साइड बहा दिया, दूसरी तरफ बहा दिया था। ब्लू देम अवे का मतलब बहा ले गई थी। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की दूसरी तरफ। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से एक गुफा के पास आया। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। जहां डाकुओं का एक गैंग रहता था, डाकुओं का एक समूह रहता था। द अदर लैंडेड। दूसरा गिरा आउटसाइड ऋषिज आश्रम। आज एक ऋषि के आश्रम के बाहर, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, वहीं थोड़ी सी दूरी पर। डेज पास्ड। दिन बीतते गए। एंड और द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और वो बच्चे पक्षी अब बड़े पक्षी हो गए थे। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल आया। ही सॉ अ डियर। उसने एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर इट। और उसका पीछा किया। रोड आफ्टर का मतलब कह सकते हैं फॉलोड इट, और इसका पीछा किया। रोड राइड का सेकेंड फॉर्म है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। ये इट डियर के लिए है। रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। ये गहरे जंगल में, ये जंगल के अंदर चला गया, फॉलोड बाय द किंग, और राजा उसके पीछे। सून, जल्द ही, द किंग लॉस्ट हिज वे। जल्द ही राजा अपना रास्ता भूल गया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। और उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ पर था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वह बहुत देर तक चलता रहा जब तक कि वो जंगल के दूसरे किनारे पर नहीं आ गया। ही रोड ऑन का मतलब ही कंटिन्यूड राइडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफी देर तक, वो लंबे समय तक चलता रहा जब तक कि वो जंगल के दूसरे किनारे पर नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब तक वो बहुत थक गया था। टायर्ड का मतलब थका हुआ, बाय नाउ का मतलब अब तक। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। वह अपने घोड़े से उतरा। एंड और सेट डाउन अंडर अ ट्री। और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव। जो गुफा के पास था। हमने आपको क्लास 5th में जो फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर था, उसमें मैंने इसका मतलब आपको बताया था। स्टूड स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब बी भी होता है, होना। ठीक, अगर यहाँ पर स्टैंड्स होता, अ ट्री दैट स्टैंड्स नियर अ केव, तो उसका मतलब होता कि गुफा के पास एक पेड़ है। अभी क्या है, वो गुफा के पास था। चलिए आगे देखते हैं। सडनली, अचानक ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक ही उसने एक चिल्लाती हुई आवाज सुनी, पुकारती हुई आवाज सुनी। क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे कोई है। समवन का मतलब कोई। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और उसके गहने और उसका घोड़ा ले लो। हरी, जल्दी करो।
और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो भाग जाएगा, निकल जाएगा। और एल्स का मतलब है यहाँ पर अदरवाइज, नहीं तो, ही विल स्लिप अवे, वो निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान रह गया। अमेज्ड का मतलब हैरान रह गया, जिसे हम कहते हैं ग्रेटली सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। ही लुक्ड अप, उसने अपनी नजर ऊपर की, एंड सॉ, और देखा, अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, और उसने पेड़ पर एक बड़ी भूरे रंग की चिड़िया देखी। अंडर विच, जिसके नीचे, ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने धुंधली आवाजें भी सुनी जो गुफा से निकल रही थी। इशूइंग का मतलब यहाँ पर है निकल रही थी, कमिंग आउट, केव का मतलब गुफा, फेंट का मतलब धुंधली, जो क्लियर ना सुनाई दे, जिसे हम इंग्लिश में डिम कह सकते हैं। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुआ, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वो वहां से भाग गया, निकल गया, जितनी तेजी से वो भाग सकता था या फिर जा सकता था। ये स्टोरी का अब सेकेंड पार्ट है, देखते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, राजा हैरान हुआ इसी तरह की सिमिलर आवाज, इसी तरह की आवाज दोबारा सुन करके। सिमिलर का मतलब एक जैसा, लाइक। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, फिर उसे चिड़ियों की सच्ची कहानी पता चली। केम टू नो का मतलब होता है जानना, या फिर उसने चिड़ियों की सही कहानी जानी, ट्रू स्टोरी जानी। ही मेट द ऋषि, वो ऋषि से मिला। हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, जिन्होंने दोनों चिड़ियों के बिहेवियर के बारे में उन्हें बताया। एक्सप्लेन का मतलब यहाँ व्याख्या करना है, बताया। टॉक इन डिटेल, बिहेवियर का मतलब उनके आचरण के बारे में, प्रत्येक चिड़ियों के आचरण के बारे में उसने बताया, ऋषि। आगे देखते हैं। सून, जल्द ही केम टू अ क्लियरिंग, जल्द ही वो एक क्लियरिंग में आया। क्लियरिंग का मतलब जहाँ पर घना जंगल नहीं था, खुला था, पेड़ पौधे कम थे, नहीं थे, वहां पर वो आया। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो आश्रम जैसा दिखता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और वो उसकी छाया में बैठ गया। शेड का मतलब छाया में। सडनली, अचानक ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक उसने एक जेंटल, यहाँ पर जेंटल का मतलब होगा सॉफ्ट, उसने बहुत ही सॉफ्ट आवाज सुनी, कहते हुए, घोषणा करते हुए। अनाउंस का मतलब ऐसे होता है घोषणा, लेकिन हम कहेंगे बोलते हुए या फिर कहते हुए। सुना क्या? वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। सर, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए। एंड, और रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कुछ ठंडा पानी उस बर्तन में है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को सुविधाजनक बना लीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने अपनी नजर ऊपर की। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने अपनी नजर ऊपर की और एक बड़ी भूरे रंग की चिड़िया पेड़ पर देखी। ही वॉज अमेज्ड, वह हैरान रह गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, ये बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे गुफा के बाहर उस दूसरी चिड़िया जैसी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से जोर से कही। लाउडली का मतलब जोर से, यानी उसने जोर से कहा कि ये तो गुफा के बाहर जैसी चिड़िया मैंने देखी थी, ये तो वैसी ही है, ऐसा ही वो कहना चाहता था। अपने आप से उसने जोर से कहा। यू आर राइट सर, आप ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं। आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ये अब वैसी ही बातें करता है जैसे वो करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे अब बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी आश्रम में ऋषि ने प्रवेश किया। एंटर्ड का मतलब प्रवेश किया। वेलकम सर, सर आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और अपने आप को सुविधाजनक करिए। एट होम का मतलब कंफर्टेबल, मेक योरसेल्फ एट होम का मतलब मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर आराम कर लीजिए। फॉर अ वाइल का मतलब कुछ देर। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को दो चिड़ियों की कहानी बताई।
एंड और हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, और दोनों ने कितना अलग व्यवहार किया, कितना अलग आचरण किया, यद्यपि वो एक समान दिखते थे। लुक्ड सो लाइक का मतलब यहाँ वेरी अलाइक मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड, उसने कहा ये जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, उस पवित्र आदमी ने मुस्कुराया और कहा आफ्टर ऑल, फाइनली अंत में या फिर आखिरकार, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी अपने साथ की वजह से जाना जाता है। जैसी वो संगति रखता है वो वैसा ही पहचाना जाता है, वैसे ही वो जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस चिड़िया ने हमेशा डाकुओं को बात करते हुए सुना, डाकुओं की बातें सुनी। ही इमिटेट्स देम, वो उनकी नकल करता है। इमिटेट्स का मतलब होता है कॉपी, वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो लोगों को लूटने की बात। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और इसने वही रिपीट किया जो इसने हमेशा सुन रखा था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह लोगों का स्वागत करता है आश्रम में। नाउ अब कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको और इस जगह के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप भी किसी को पढ़ाना या बताना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको और अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिलेगी और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।